भारतीय ग्रंथों में 4 पवित्र धामों का वर्णन किया गया है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम मुख्य हैं। इन धर्म स्थानों को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। वो इन धामों के दर्शन को अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। इनमें से ही एक स्थान है बद्रीनाथ, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। आज इस धाम को लेकर एक रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि पहले बद्रीनाथ धाम शिव पार्वती जी का निवास स्थान था, जिसे छल करके भगवान विष्णु ने हथिया लिया था। दोस्तों, अगर आप भी इस कथा को पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास नारद जी आ पहुंचते हैं और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप काफी लंबे समय से इस शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। इससे संपूर्ण जगत में आपका उदाहरण आलस के रूप में दिया जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। भगवान, आपको सृष्टि के सभी जीव के लिए कुछ अर्थपूर्ण करना चाहिए। नारायण की ये बात भगवान विष्णु के हृदय को छू गई और उन्होंने फैसला किया कि वो पृथ्वी पर रहकर कठोर साधना करेंगे और इसके साथ ही संपूर्ण जगत का कल्याण भी करेंगे। तभी भगवान विष्णु शेषनाग की शैया को छोड़ तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में हिमालय जा पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि बद्रीनाथ पर जा पड़ी, जहां उन्हें एक सुंदर सा घर दिखा, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु जी को लगा कि ये तो स्थान साधना के लिए सबसे उपयुक्त तो हो सकता है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आके खड़ी हो गई कि क्या कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। लेकिन तभी भगवान विष्णु के मन में एक तरकीब सूझी और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। धारण करने के बाद भगवान विष्णु बालक रूप में जोर जोर से रोने लगे और उन्हें रोता देख माता पार्वती व्याकुल हो उठी। माता पार्वती उस बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिरकार इस घने जंगल में ये बच्चा अकेला क्या कर रहा है, आखिर इसके माँ बाप कौन है। तभी माता पार्वती को इस बच्चे पर दया आ जाती है और माता उस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ जाती हैं। लेकिन भगवान शिव को इस बात का अंदेशा हो गया था कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस बच्चे को घर के बाहर छोड़ दीजिए, कुछ देर रोने के बाद ये अपने आप ही वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव की एक ना सुनी और इस बच्चे को घर के अंदर लेकर चली आती हैं, जिसके बाद माता पार्वती बच्चे को चुप कराकर खाना पीना खिलाकर सुला देती हैं। लेकिन भगवान शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। खुद शिव जी के साथ उनके पास ही गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चली गई। भगवान विष्णु को इसी समय का तो इंतजार था। उन्होंने घर को अंदर से बंद कर लिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती लौट कर आए तो देखा कि घर तो अंदर से बंद था। तभी अंदर से भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि अब आप इस स्थान को भूल जाइए, क्योंकि ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है और अब मैं यहीं पे रहकर अपनी साधना करूंगा। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि आप और माता पार्वती कुछ ही दूर पर बद्रीनाथ स्थान है, वहां पर जाकर प्रस्थान करिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ में जाकर बस जाते हैं। तब से लेकर आज तक भगवान शिव बद्रीनाथ आने वाले सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। एक मान्यता यह भी है कि जब भगवान विष्णु साधना में लीन थे तो बहुत अधिक बर्फ गिरने लगी। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए। माता लक्ष्मी से ये देखा नहीं गया और माता लक्ष्मी विष्णु को बर्फ से बचाने के लिए कठोर तपस्या में जुट गईं और अपनी कठिन तपस्या से एक बद्री के पेड़ का रूप लेकर खुद को विष्णु जी के ऊपर उड़ा दिया, जिससे बर्फबारी को अपने ऊपर वो सहने लगी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु जी ने अपना तप पूरा करके आंखें खोली तो देखा कि लक्ष्मी जी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तपस्या की है, तो आज से इस धाम पर
मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री पेड़ के रूप में की है। इसीलिए मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तब से लेकर आज तक ये स्थान बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।